अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 2 सीखते हैं। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस एग्जाम्पल के अंदर दरअसल हमने मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हमने सीखना है। तो याद रखें, जब भी किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड का हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं या करना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें एटम का, सिंगल एटम्स का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ। इस मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है, उसके बाद जो एटम है वो नाइट्रोजन है, और जो एटम है वो ऑक्सीजन है, O3 है। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो हमें अलग-अलग से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो हम HNO3 नाइट्रिक एसिड के कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर सकते हैं। तो इनके एटॉमिक मासेस आप कहाँ से देखेंगे और कैसे याद करेंगे? तो उसके लिए जो पीरियोडिक टेबल है उसको कंसल्ट करें। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस दोनों गिवन होते हैं। तो एटलीस्ट फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। तो एटॉमिक नंबर्स याद करने के बाद हम मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे नाइट्रिक एसिड का, तो आइए इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर हर एटम का एटॉमिक मास दर्ज करना होगा। तो सॉल्यूशन के अंदर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, that is 1. Secondly, atomic mass of nitrogen, which is 14, and the atomic mass of oxygen ये होता है 16। ओके, तो जब आपको इन तीनों एटम्स का एटॉमिक मास पता चल गया है, तो अब हम आसानी से मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का फाइंड कर सकते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के फार्मूले को, जो आपका फार्मूला है केमिकल फार्मूला नाइट्रिक एसिड का, इसको गौर से देखें। तो केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, इट इज इक्वल टू HNO3। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस फार्मूले के अंदर हाइड्रोजन का एक एटम है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे और हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के लिए यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। प्लस नाइट्रोजन का आपको सिंगल एटम नज़र आ रहा है, एक एटम है, तो यहाँ पे 1 लिखें और ब्रैकेट लगाएं, खाली जगह छोड़ें। इसी तरह आपको ऑक्सीजन जो एटम है वो नज़र आ रहा है, जिसके 3 एटम्स हैं। चूँकि ये ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम्स हैं, इसलिए यहाँ पे 3 लिखें और आगे ब्रैकेट के अंदर जगह छोड़ें। जो हमने जगह छोड़ी है, खाली स्पेस छोड़ी है, इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे जिसके लिए हमने जगह छोड़ी थी। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए जो जगह छोड़ी थी, इसके अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे, और ऑक्सीजन के लिए जो जगह छोड़ी थी, इसमें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 1 जार 1, 14 1 जार 14, प्लस 16 3 जार 48। इनको ऐड अप करें तो 8 4 12 और 1 13, तो 4 और 1 5 और 1 6। तो 63 हमारे पास जो है वो एटॉमिक मास आया है। 63 हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। यहाँ पे हम हेडिंग दे लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि हमारे पास 63
3 के बराबर आए। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल या केमिकल कंपाउंड का एटॉमिक मास आसानी से मालूम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना जो है वो आ गया होगा। मज़ीद कुछ कंपाउंड्स ख़ुद से बुक से देखें और उनके मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करने की प्रैक्टिस करें। होपफुली you can do well and understand betterly. Okay.